जाती है? देखिए, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अब प्रधानमंत्री कैसे इनकार कर सकते हैं कि उनकी जाति नहीं है। हिंदू हैं तो जाति है, और ये तो हिंदुस्तान की जो धरती है, यहाँ जात तो ऐसी मजबूत है, इसकी मिट्टी में समाई हुई है कि इस्लाम जहाँ कहा जाता है कि सब बराबर है, वहाँ भी जात है। ईसाईयत जिसके बारे में कहा जाता है कि सब बराबर हैं, और पिछड़ी जातियों के, दलित समाज के कई लोग जो है उस धर्म में गए कि यहाँ जो हमको प्रताड़ना सहन करना पड़ रहा है, वहाँ हमको नहीं सहन करना पड़ेगा। तो जात तो है, प्रधानमंत्री जी की भी जात है, और प्रधानमंत्री जी की जात है तो ये विवादास्पद रहा है कि वहाँ ये पिछड़ी जात में है कि अति पिछड़ी जात में है, ये विवादास्पद रहा है। सुशील मोदी जी की बात को अगर माना जाए तो वो अति पिछड़ी बिरादरी के हैं, सुशील जी ने ऐसा कहा है। तो जो माने पिछड़ी जात में पैदा हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि तेली का चेहरा सुबह सुबह देख लीजिए तो दिन भर बिगड़ जाता है, उस समाज में पैदा हुआ आदमी अगर जातीय जनगणना हो रहा है, जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण हो रहा है, उसके बारे में कैसे कहेगा कि साहब जात के आधार पर देश को तोड़ा जा रहा है? ये तो सदियों से ये दास बना हुआ, और जात के आधार पर जो समाज हमारा बटा हुआ, उसके चलते कितना भोगना पड़ा है। गजनी जो 17 बार हमारे देश पर आक्रमण किया, और कई सिलसिला है, कहीं माने भारत जो है मजबूती के साथ मुकाबला नहीं कर पाया है। क्यों? इसलिए कि जात है यहाँ जो जिन लोगों को जवाबदेही है राज चलाने का, राज के रक्षा करने का, वो लोग क्या कर रहे थे भाई? आज वो जबान काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन गजनी का हाथ काटने के लिए उनको साहस नहीं हुआ, या जितने भी लोग आए किसी को रोक नहीं पाए। तो जात है, और जात की वजह से इस देश का बहुत नुकसान हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी सचमुच इस देश का भला चाहते हैं तो उनको चाहिए जात गणना कराना, और सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, दलितों की क्या है, पिछड़ों की क्या है, अति पिछड़ों की क्या है, महिलाओं की क्या है, इसका बजाबते जांच करा करके और सबको मुख्य धारा में ले आने की कोशिश करें, देश का बहुत भला होगा। जदयू ने पोस्टर लगाया है नीतीश कुमार को गांधी जी से तुलना है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या गांधी जी से तुलना की जा सकती है? ये माने अजीब लगता है। ये नीतीश कुमार जी हम लोगों के मुख्यमंत्री, गांधी का जितना नाम वो लेते हैं, हमको नहीं लगता है कि इस धरती पर कोई दूसरा नाम लेता होगा। बात बात में गांधी कहते हैं, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी हम मानते हैं कि साहब जो नेता के समर्थक होते हैं, नेता के प्रति जिनके मन में आदर का भाव होता है, वो उसकी तुलना में कहाँ अतिरंजना कर देते हैं। तो महात्मा गांधी कोई साधारण आदमी नहीं थे। डॉक्टर लोहिया, जिसको नीतीश जी भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लालू यादव भी मानते हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि गांधी जैसा आदमी ये पृथ्वी पर 1000-2000 वर्ष में कभी जन्म लेता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो इतना बड़ा वैज्ञानिक था, उसने कहा है कि आने वाली पीढ़ियां जब उनको मालूम होगा कि हाड़ मांस का बना हुआ हमारी तरह का एक आदमी इस धरती, ऐसा आदमी धरती पर चलता फिरता था, उनको यकीन नहीं होगा गांधी इतने बड़े थे। तो नीतीश जी को चाहिए कि अपने समर्थकों को वो कहें, वो भी गांधी जी के प्रति बड़ा आदर का भाव है उनमें, क्यों इस तरह से गांधी को अपमानित करने की कोशिश हो रही है भाई? इसलिए गांधी ने एक कसौटी बनाई थी जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए, कि जब भी कोई कदम उठाओ तो याद करो उस अंतिम पायदान पर जो खड़ा है आदमी, गरीब आदमी, तुम्हारे कदम से उसको कोई लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये कसौटी बनाई थी। इसलिए जो लोग भी हैं, राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में हो, सत्ता के बाहर हो, उनको याद करना चाहिए कि सत्ता में हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है कि नहीं उसका। इसलिए हम हाथ जोड़ी करेंगे नीतीश जी से कि भाई अपने समर्थकों को कहें कि भगवान बना दे आपको, गांधी के साथ तो मत जोड़े।